अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदीहा मसूद। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी दुनिया सारे पाकिस्तान की आवाज़ है। आपकी खुशियाँ, आपके मसाइल और खूबसूरत पाकिस्तान का चेहरा दुनिया को दिखाना मेरी दुनिया इसी का नाम है। तो आइए सबसे पहले एक नज़र मेरी दुनिया के हालात पर। नंबर कम आने पर वालिदैन की डांट डपट का खौफ। गुजरांवाला में 13 साल तालिब इल्म ने खुद को गोली मार ली। क्या वालिदैन इतने ही लापरवाह थे कि बच्चा स्कूल बैग में पिस्तौल डाल कर ले गया और किसी को खबर तक न हुई। लेडी डॉक्टर पर मुबैना गफलत का इल्जाम, बच्चे की हलाकत और मुरस्सा का तशद्दुद। गुजरांवाला सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स ने एहतजाजन ओपीडी बंद कर दी। तशद्दुद करने वालों की गिरफ्तारी का भी मुतालिबा। नौकरी कर रहे हैं तो तनख्वाहें भी दो। यंग डॉक्टर्स के बाद अब फैसलाबाद सिविल अस्पताल में दर्जा चहारुम के मुलाजिमीन भी सरापा एहतजाज बन गए। इमरजेंसी और ओपीडीज में काम बंद। मिनी अस्पताल समड़ियाल के अमले की अनोखी कारस्तानी। अस्पताल में लंडा बाजार लगा लिया। अहाते में मरीजों के रश के बजाय खरीदारों की भरमार। फंड्स की अदम दस्तयाबी या इंतजामी गफलत। मुल्तान में डिस्पोजल स्टेशन की तामीरात का काम 4 साल से बंद। जेर तामीर करोड़ों रुपए मालियत की इमारत और मशीनरी भी जाया होने लगी। बलूचिस्तान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। सिविल अस्पताल कोयटा की आधी डायलिसिस मशीनें खराब, जरूरी आलात की भी किल्लत, मरीज ख्वार। मारपीट का ऐसा अंदाज के रिवायती पुलिस भी शर्मा जाए। सखर बाईपास पर वन वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरवे पुलिस एहलकार ने बीच सड़क वैन ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया। खूनी ट्रैफिक हादसा, कई जाने निकल गए। लिया में मुसाफिर बसों में तसादुम, 5 मुसाफिर जाँ बहक, 12 जख्मी। उधर शुजाबाद में भी ट्रक और वैन में टक्कर से 14 अफराद जख्मी। फलकबोस पहाड़, हसीनो जमील वादियां। गिलगित बल्तिस्तान कुदरती हुस्न से मालामाल। सफेद चादर ओढ़े बुलंदोबाला चोटियां सयाहों की तवज्जो का मरकज। गुजरांवाला में 6ठी जमात के तालिब इल्म ने इम्तिहान में नंबर कम आने पर डांट के खौफ से खुद को गोली मार ली। 13 साल उसामा को अस्पताल भी मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। मगर इस अफसोसनाक वाक़े ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बच्चा पिस्तौल अपने बैग में लेकर स्कूल कैसे पहुंच गया? वालिदैन को क्यों पता नहीं चल सका, जबकि साथी तलबा ने टीचर को भी इस बारे में आगाह किया, मगर टीचर ने कोई इक़दाम क्यों नहीं किए? नौबत यहाँ तक कैसे पहुंच गई कि बच्चे ने खुद को गोली मार ली? मजीद जानेंगे फहद बशीर की रिपोर्ट में। गुजरांवाला के निजी स्कूल में 6ठी जमात के तालिब इल्म उसामा के इम्तहानात में नंबर कम आए तो वालिदैन ने इसकी सरजनश की, जिससे वो दिल बर्दाश्ता हो गया और आज घर से अपने वालिद का पिस्टल लेकर स्कूल आ गया और क्लासरूम में खुद को सीने में गोली मार ली। उसामा को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उसकी हालत खतरे से बाहर है। 3-4 दिन पहले रिजल्ट आया। रिजल्ट में बच्चे की पोजीशन 1 कम आई है। उसकी वजह से माँ ने डांटा, तो डांट का उसने असर ले लिया ज़्यादा। तो मेरा लाइसेंसी पिस्टल पड़ा हुआ था घर मेरे लॉकर में। मैं सुबह सोया हुआ था, वो स्कूल आते दफ़ा वो जो अपना पिस्टल निकाल आया और मुझे इतला मिली है कि ऐसे ऐसे उसने फायर कर ली है।
उसामा के स्कूल में पिस्टल लाना स्कूल की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। क्लास फेलोज के मुताबिक वो गुज़िश्ता 2 रोज से लोडेड पिस्टल क्लास रूम में लेकर आ रहा था, जिसका क्लास टीचर को भी बताया गया। पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल और गार्ड्स को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। सुबह पिस्टल लेके आया तो एक 2 बच्चे थे, शाम और तलहा, और उन्होंने जाके टीचर को बताया है कि इसके बाद पिस्टल है वो अपने आप को शूट करने वाला। टीचर उसकी फूफो थी, टीचर लुबना, तो आई है फिर तो उसने साथ ही अपने आप को शूट कर लिया। इस वाक़े की जिम्मेदारी उसातिज़ा के साथ साथ वालिदैन पर भी आयद होती है कि उन्होंने कम नंबर आने पर इस कदर ज़हनी दबाव डाला जो कि बच्चे के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया और वो इंतहाई जज्बाती इकदाम पर मजबूर हो गया। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन तसीर मुगल और नवीद शहजाद के साथ फाहद बशीर, दुनिया न्यूज, गुजरांवाला। गुजरांवाला ही की बात करते हैं, जहां गुज़श्ता रोज मुबैना गफलत से नौमालूम जाँ बहक हुआ, जिस पर बुरसा ने लेडी डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया था। आज वाक़े के खिलाफ सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स ने एहतजाज किया और ओपीडी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। साथ ही तशद्दुद करने वालों की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया है। लेडी डॉक्टर पर मुबैना गफलत का इल्जाम, बच्चे की हलाकत, बुरसा का तशद्दुद। गुज़श्ता रोज निजी अस्पताल में बच्चा जाँ बहक हो गया था, जिस पर बुरसा ने पहले तो एहतजाज किया, तसल्ली न होने पर तोड़ फोड़ शुरू कर दी। गुस्से में विपरी खवातीन ने लेडी डॉक्टर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े के खिलाफ आज सिविल अस्पताल में पीएमए की कॉल पर डॉक्टर्स ने एहतजाज करते हुए ओपीडी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। एहतजाज में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमला भी शामिल है। लेडी डॉक्टर रुबीना अनवर एमएस सिविल अस्पताल डॉक्टर अनवर अमान की अहलिया हैं। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मोहसिन आफ्ताब का कहना है कि आज अलामती तौर पर ओपीडी को बंद किया गया है। पुलिस लेडी डॉक्टर रुबीना अनवर पर तशद्दुद करने वाले गुंडा अनासिर को फौरी गिरफ्तार करे। फैसलाबाद सिविल अस्पताल में दर्जा चाहरम के मुलाजिमीन ने 5 माह से तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज किया। इमरजेंसी, इंडोर और ओपीडीज में काम बंद करके एमएस ऑफिस के बाहर धरना भी दिया गया। देखेंगे शहरों से बात की रिपोर्ट। अल्लाह अल्लाह करके डॉक्टरों का एहतजाज खत्म हुआ तो दर्जा चाहरों के मुलाजमीन भी अपने मुतालबात के लिए सरापा एहतजाज बन गए। सिविल अस्पताल फैसलाबाद के दर्जा चाहरों के मुलाजमीन 5 माह से तनख्वाहें न मिलने पर सीख पा हो गए और एहतजाजन इंडोर, ओपीडी समेत इमरजेंसी में काम बंद किया और एमएस ऑफिस का घेराव करके नारेबाजी शुरू कर दी। एहतजाज के बायस इलाज के लिए आए मरीजों और उनके लवाहिकीन को जब दवा न मिली तो उनकी जान पर बन आई, जबकि मेडिकल रिपोर्ट न मिलने पर नौजवान को नौकरी के लाले पड़ गए। जिला बखर से आया हूँ यहाँ पर मेडिकल करवाने के लिए, अपना वो जेल खाना जात में वार्डर में भर्ती हुआ हूँ। तो जब यहाँ 3 दिन हो गए आ रहा हूँ, पहले तो मेरे पर्ची का मसला था, अब आया हूँ तो यहाँ पे सुना है कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ हड़ताल की वजह तो सुबह से बैठे परेशान देखो लेकिन हले भी नहीं पर्चियां मिलनी है, कुछ भी नहीं मिल रहा जी। उससे तरह आए हैं, करो किराया ला के आए तो किराया ला के चले जाना, वापसी फिर चले जाना। दूसरी जानब एमएस का कहना है कि इन मुलाजमीन के तालीमी क्वाइफ की जांच पड़ताल मुकम्मल होने पर इनको तनख्वाह दे दी जाएगी। मुलाजमीन जो क्लास 4 के हैं, जिनके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वेरीफाई होके नहीं है, उनकी जो है ना उसी वजह से रोकी गई है। एक आध दिन में वो भी आ जाएंगे तो इनकी सारे की पे डिस्पर्स हो जाएगी। दर्जा चाहरम के मुलाजमीन ने धमकी दी कि अगर मुतालबात तस्लीम ना हुए तो फिर एहतजाज होगा। दर्जा चाहरम के मुलाजमीन ने मुतालबात के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसके बायस काम बंद होने से गरीब मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जुबैर सलीम के साथ मोहम्मद शहरोजीबाद, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। मोटरवे पुलिस की अनोखी फर्ज शनासी सामने आ गई है। एहलकार ने सखर बाईपास पर 1 वे की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की बजाय शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। और आप ये मनाजिर में भी देख सकते हैं कि मोटरवे पुलिस ने किस तरह से 1 वे की खिलाफ वर्जी करने पर यहाँ पर खुलेआम तशद्दुद किया है। मोटरवे पुलिस भी रिवायती पुलिस बन गई है। पंजाब और सिंध के बाद मोटरवे पुलिस भी बन गई है रवायती। सखर बाईपास पर 1 वे की खिलाफ वर्जी करने पर वैगन ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बजाय मारना शुरू कर दिया।
हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत भी गरीब के किसी काम न आई। मोटरवे पुलिस एहलकार बेल्ट से मारता रहा और धक्के देकर तजलील भी करता रहा। लोग पास खड़े देखते रहे मगर गैर कानूनी काम करने पर मोटरवे पुलिस एहलकार को रोकने की किसी को हिम्मत न हुई। लिया में 2 मुसाफिर बसें आपस में टकरा गईं। हादसे में 5 मुसाफिर जान बहक और 12 जख्मी हो गए, जबकि शुजाबाद में भी ट्रक और मुसाफिर वैन में तसादुम के नतीजे में 14 अफराद जख्मी हुए। लिया में पेश आया अफसोसनाक वाकया। मुल्तान मियां वाली रोड के करीब 2 मुसाफिर बसें आपस में टकरा गईं। हादसे के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जान बहक जबकि 12 जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जान की बाजी हारने वालों में 4 अफराद का ताल्लुक मियां वाली से है। दूसरी जानिब शुजाबाद में भी सैयद वाली पुल पर ट्रक और मुसाफिर वैन में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में 14 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। कहीं मत जाएगा, एक ब्रेक के बाद आपको सैर करवाएंगे। बेशबहा कुदरती हुस्न से मालामाल गिलगित बल्तिस्तान की पाक बहरिया का ये कहना है। वेलकम बैक। मिनी अस्पताल समयाल को इंतजामिया ने लंडा बाजार में बदल दिया है। अस्पताल इंतजामिया लंडा बाजार लगाकर खूब मुनाफा कमाने लगी है। जिस इहाते में मरीजों का रश होना चाहिए था, वहां अब खरीदारों की भरमार दिखाई दे रही है। ईडियो हेल्थ से मौक़िफ़ जाना चाहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। देखेंगे हामिद रजा की रिपोर्ट। सियालकोट की तहसील संबड़ियाल के मिनी अस्पताल के मुंतजमीन ने नई मंतक अपना ली। इलाज मुआलजा नहीं हो रहा तो क्या हुआ, लंडा बाजार लगाकर ही मुनाफा कमा लिया जाए। रूरल डिस्पेंसरी को 2004 में मिनी अस्पताल का दर्जा दिया गया था। हमें तो कोई लब नहीं, हम तो इससे परेशान हैं कि 4 दीवारी नहीं है, कहीं से इतनी दुनिया आती है, कहीं से भी इसकी कोई निगरानी नहीं है। मगर तहसील हेडक्वार्टर कायम होने की वजह से यहाँ मरीजों की आमद कम हो गई। अस्पताल इंतजामिया ने मौका गनीमत जाना और लंडा बाजार लगाकर मुनाफा कमाने लगी। ईडीओ हेल्थ डॉक्टर जावेद वड़ाइच ने मामले पर कैमरे के सामने बात करने से साफ इनकार कर दिया, मगर साथ ही लंडा बाजार लगवाने वालों के खिलाफ तहकीकात का भी इंदिया दे दिया। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए हामिद रजा, दुनिया न्यूज, संबड़ियाल, सियालकोट। बलूचिस्तान हुकूमत के अवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम करने के दावे बयान तक महदूद हो गए हैं। कोयटा के सिविल अस्पताल में डायलिसिस की मशीनें अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। आधी से ज्यादा मशीनें ऐसी हैं जो खराब पड़ी हैं, जबकि मरीज परेशान हो गए हैं। फर्ज की कमी की वजह से बहुत से आलात दस्तयाब भी नहीं हैं। देखेंगे फरीदुल्लाह खान की रिपोर्ट। कोयटा का सिविल अस्पताल सूबे का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां रोजाना इलाज मुआवजा के लिए हजारों मरीज आते हैं। वैसे तो अस्पताल के हर शोबा में सहूलियात की कमी है, लेकिन शोबा डायलिसिस की हालत बहुत खराब है। इस शोबा में कुल 18 डायलिसिस मशीनें हैं, जिनमें से 8 मुकम्मल तौर पर खराब होने के बायस बंद पड़ी हैं। बाकी में से 4 कभी चलती और कभी बंद हो जाती हैं। सिर्फ 6 मशीनें से ही चल रही हैं। मशीनों की खराबी के बायस डायलिसिस के लिए आने वाले गरीब मरीज परेशान हैं। मशीनें तो ज्यादा है लेकिन खराब है, जिसकी वजह से स्टाफ और इंचार्ज वो सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग सुबह आते हैं लेकिन रात तक बैठे रहते हैं। तकलीफ बहुत होती है वेट करते हुए। आज कल डायलिसिस कल पर छोड़ देते हैं। सिविल अस्पताल में डायलिसिस मशीनें 24 घंटे बिला तातुल चल रही हैं। ये मशीनें 15,000 की बजाय 25,000 घंटे से भी ज्यादा चलने के बायस अपनी मुद्दत कब से पूरी कर चुकी हैं।
गुज़िश्ता 2 सालों से खराब मशीनों की मरम्मत तक नहीं करवाई गई। सेक्रेटरी सेहत नूर अलक बलोच का कहना है कि डायलिसिस मशीनों की मरम्मत के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उनको रिपेयर कर लेंगे, जरूर कर लेंगे। उनकी रिपेयर के लिए एमएस ने मेरे ख्याल में टेंडर भी दिया होगा, जरूर दिया होगा। डायलिसिस यूनिट मशीनों में इस्तेमाल होने वाला सोल्यूशन, डायलाइसर और दीगर आलात की भी अशद कमी है। अपनी बारी का इंतजार करने वाले मरीजों के लिए रखी गई कुर्सियां तक टूटी हुई हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन सजाद हैदर के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। मुल्तान में डिस्पोजल स्टेशंस की तामीरात का काम फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से 4 साल से बंद पड़ा है, जबकि नहर के टूट जाने से जेरे तामीर करोड़ों रुपए मालियत की इमारत और मशीनरी भी जाया हो गई है। देखेंगे जान शेर खान की रिपोर्ट। मुल्तान में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने वासा को 6 डिस्पोजल स्टेशन और सेवरेज लाइनों के लिए 3700 मिलियन रुपए की रकम फराम की। साल 2010 और 2011 में 2500 मिलियन के फंड्स जारी हुए तो सेवरेज लाइनों समेत कासिमपुर डिस्पोजल स्टेशन भी तैयार होना शुरू हो गया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद फंड्स की अदम दस्तयाबी का कहकर काम रोक दिया गया। 4 साल पहले यहाँ पर पानी आया था, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग की दीवार है वो टूट गई, मशीनरी थी तमाम, उसको जंग लग गया। कोई वासा की तरफ से कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया। 4 साल काम बंद रहा तो कासिमपुर पर कायम डिस्पोजल स्टेशन खंडर का मंजर पेश करने लगा। दूसरी तरफ 4 माह पहले नहर का पुश्ता भी टूट गया, जिसका पानी नामुकम्मल इमारत में घुस गया, जिससे करोड़ों रुपए की मशीनरी खराब हुई और इमारत का कुछ हिस्सा भी गिर गया। फंडों के बगैर पूरे 5 साल हो गए। जब आपके पास फंड ही नहीं होंगे तो रिडंडेंट हो गया, कोई पूछने वाला था ही। अब इंशाल्लाह ये सारा इसको कवर करेंगे। फंड्स की अदम दस्तयाबी, वासा की गफलत और सियासत की नजर होने वाले इस डिस्पोजल स्टेशन की मदद से शहर का आधे से जायद सेवरेज का पानी बआसानी निकाला जा सकता था। ताहम मंसूबे पर काम बंद होने से अब शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। कौमी खजाने से खरीदे गए ये हैवी पंप्स और करोड़ों रुपए का इक्विपमेंट सिर्फ वासा की नाअहली, अदम दिलचस्पी और सुस्ती की नजर हो गया। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जफर हुसैन के साथ जानशेर खान, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। सरगोदा के नवाही गांव से 2 साला बच्ची के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। 65 रोज से लापता बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया और मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने अगवा की क्या ड्रामाई वजह बताई है, बताएंगे अकरम आमिर। सिसकते तड़पते वालिदैन को करार आ गया। सरगोदा के नवाही गांव की नन्ही दुआ जहरा को पुलिस ने बाजियाब करा लिया। गिरफ्तार मुलजिम ताहिर अब्बास ने भी अगवा का एतराफ कर लिया, मगर उसे पैसों से गरज थी, ना कोई और लालच। सिर्फ शादी से बचने के लिए फर्जी शादी का ड्रामा रचाया और नन्ही दुआ को अपनी बेटी जाहिर करके अपने वालिदैन को कायल किया। इसने सुतले बाप के साथ रहता था, उसको कहता है कि मैंने शादी की हुई है। वो इसके साथ इसरार करते थे कि मुझे अपनी बीवी और बच्चे दिखलाएं। इसके ख्याल में इसी तरह उनके टाल मटोल करता, आज दिखाता हूँ कल दिखाता हूँ। इसके ख्याल में आया कि वहाँ बच्चा कोई उठा लूं। 2 माह बाद बेटी के मिलने पर मेहनत कश तसव्वुर अब्बास भी खुशी से निहाल था। 2 माह से बच्ची गुम थी, हम बहुत तलाश कर रहे थे, मेहनत मजदूरी छोड़ दी थी हमने। तो थाने सदर वालों को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, ये हमारे साथ ही थे तलाश में और अब भी हमारे साथ हैं। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अकरम आमिर, दुनिया न्यूज़, सरगोदा। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद शामिल है नौजवान फनकारों के सकाफती फन पारे। भूख के खात्मे के उन्वान से पेशावर में तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम हुआ। नुमाइश में नौजवान फनकारों के फन पारे रखे गए, जिसे देखने वालों ने खूब सराहा। इमरान यूसुफ सही की रिपोर्ट। पेशावर के सकाफती मरकज निश्तर हॉल में मेला सजा है नौजवान फनकारों की बनाई हुई तस्वीरों का, जिसका उन्वान है भूख का खात्मा।
पहले मरहले में मुंतखब होने वाली 64 और दूसरे मरहले में 23 बेहतरीन तस्वीरों को आवाम के सामने लाया गया। इन तस्वीरों में भूख के खात्मे, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम और गुर्बत को मौजू बनाया गया है। टेबल पे सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन वो बच्चा इतना गरीब है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो उसे हाथ भी नहीं लगा सकता, जमीन से टुकड़े उठा रहा है, खा रहा है। पीछे लोग हमारे माशरे को शो कर रहे हैं, जो तमाशा देख रहे हैं। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान में स्विट्जरलैंड के सफीर मार्क पी जॉर्ज थे, जो तस्वीरों के साथ साथ मौसीकी के प्रोग्राम से भी खूब महसूस हुए। रबाब की धुनों पर नौजवान भी झूमने पर मजबूर हो गए। नुमाइश में खालिद खान शिनवारी और जाकिर अली की तस्वीर को मुंतखब किया गया है। मसला यह है कि अक्सर खुराक दस्तयाब होती है, लेकिन तमाम लोगों की इस खुराक तक रसाई हासिल नहीं होती। इस मुकाबले के जरिए हम ये आगाही फैलाना चाहते हैं कि सब तक खुराक की रसाई में हम अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं। तस्वीरी नुमाइश से आरास्ता निश्तर हॉल के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। ये नुमाइश 5 रोज तक जारी रहेगी। भूख और उससे पैदा शुदा मसाइल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया हैं। तस्वीरी नुमाइश में इस आलमी मसले को भरपूर तरीके से उजागर किया गया है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन कामरान पराजा के साथ इमरान यूसुफजई, दुनिया न्यूज, पेशावर। अफगान महाजरीन को तरबियत देकर बरसरे रोजगार बनाने के लिए उन्हें 6 माह में हुनरमंद बनाया गया और उनकी नुमाइश का भी एहतमाम हुआ। सिलाई कढ़ाई महारत रखने वाली खवातीन के बारे में हमें बताएंगी हिना नसीम। अफगान खवातीन घरेलू दस्तकारी में अपना कोई सानी नहीं रखती। कोयटा में इनके हुनर को मजीद निखारने के लिए नुमाइश का इनकाद किया गया। नुमाइश में दस्तकारी के खूबसूरत नमूनों ने तकरीब में आए लोगों को अपने सहर में मुब्तला कर दिया। शुरा का कहना था कि ऐसे प्लेटफॉर्म घरेलू सनत के फरोख्त में मुआवन साबित हो सकते हैं। मैंने ये मिरर परचेज किया है, जो कि मैं अपने घर में इंशाल्लाह लगाऊंगी और इससे मजीद एक अच्छी डेकोरेशन, मेरी इंटीरियर अच्छी लुक आएगी इंशाल्लाह। खूबसूरत मलबूसात के साथ हैंड बैग्स, क्लचेस और पेंटिंग्स भी नुमाइश में रखी गयी, जो कि मुकम्मल तौर पर हाथ से तैयार की गयी थी। इंतजामिया का कहना था कि नुमाइश का मकसद खवातीन की बनी दस्तकारी को पूरे मुल्क में मुतारिफ करवाना है। अफगान रिफ्यूजी कम्युनिटीज में हम जाते हैं और वहाँ की वनरेबल खवातीन को हम स्किल ट्रेनिंग के जरिए उनकी जो दस्तकारी होती है उसको उस दर्जे में ले आते कि जो तकाजे हैं जदीद दौर के और मॉडर्न मार्केट की डिमांड्स उसको मीट कर सके। हाथ से बनी हुई ये खूबसूरत अशिया न सिर्फ अफगान महाजरीन की छुपी सलाहियतों को उजागर कर रही हैं, बल्कि इन पर की गई मेहनत भी वाज़ेह कर रही हैं। प्रोग्राम में दुनिया के लिए कैमरामैन सजाद हैदर के साथ हिना नसीम, दुनिया न्यूज, कोयटा। जामिया आज़ाद जम्मू कश्मीर में तालीम के फरोग के लिए एजुकेशनल एक्सपो का एहतमाम किया गया है, जबकि कॉलेजेस में जाने वाले नए तलबा की करियर काउंसलिंग के लिए सेमिनार का भी इनेकाद हुआ। मुजफ्फराबाद से रिपोर्ट करेंगे ख्वाजा काशिफ। मुजफ्फराबाद के खुर्शीद हसन खुर्शीद स्टेडियम में एजुकेशनल एक्सपो का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर भर से आए हुए मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने किताबों की नुमाइश समेत जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए मॉडल्स बना रखे थे। यहाँ कैरियर काउंसलिंग का सेमिनार मुनक्कद किया गया है, जिससे तलबा और तलबात को अपनी आने वाली जिंदगी में अपने पेरीमीटर सेट करने में उनको मौका मिलेगा। जो को करिकुलर एक्टिविटीज है, ये हमारी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करती है। ये बच्चों को सोचने पर मजबूर कर सकता है कि वो जिंदगी में आगे क्या करना चाहते हैं। तकरीब में तलबा की आगाही के लिए सेमिनार का भी एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूल्स की सतह से कामयाब होकर कॉलेज में पहुंचने वाले नए तलबा और तालिबात को अपने मुस्तकबिल की तालीम का बेहतर तयन करने के लिए लेक्चर्स दिए गए। तलबा को उनके फ्यूचर के बारे में उनको गाइड किया जाए कि वो अपने फ्यूचर को कैसे सिलेक्ट करें, क्या किस शोबे में जाएं जो उनके लिए प्रेफरेबल हो। स्टूडेंट को ऐसे अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती कि वो अपने टैलेंट को जो है मतलब शो कर सके और फ्री एक्सप्रेस कर सके। तकरीब में अमीर जमात इस्लामी अब्दुल रशीद त्राबी समेत अवामी समाजी नुमाइंदों की एक कसीर तादाद ने भी शिरकत की। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन एमडी मुगल के साथ ख्वाजा काशिफ, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। लहलहाते मैदान हो या फिर बर्फ से ढके पहाड़, पाकिस्तान का चप्पा चप्पा कुदरत के बेशबहा खजाने से माला माल है। गिलगित बल्तिस्तान की बुलंद चोटियों के बारे में हमें बताएंगे खालिद हुसैन। फलकबोस पहाड़, हसीनो जमील वादियां, 27,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला खित्ता गिलगित बल्तिस्तान अपने अंदर बेशबहा कुदरती हुस्न समोए हुए है।
दुनिया की 8 बड़ी चोटियों में से 5 चोटियां गिलगित बल्तिस्तान में हैं। K2, नांगा पर्वत, राकापोशी, दीरान पीक, बुराट पीक और माशरबर्म। सफेद चादर ओढ़े इन बुलंदोबाला चोटियों को सर करने के लिए हर साल सैकड़ों मुल्की और गैर मुल्की कोह पैमा गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं। K2 जो है दुनिया में मशहूर है, नांगा पर्वत मशहूर है, राकापोशी है और चोटियां हैं। लोग सुन के आते हैं, फॉरेनर क्लाइंबिंग करते हैं, उसको सर कर लेते हैं। अब तो हमारे अपनों ने भी सर कर लिया है। फलकपोश पहाड़ों की वजह से ये खित्ता पूरी दुनिया में अपना अलग मकाम रखता है, मगर हुकूमती अदम दिलचस्पी के बायस गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद कई चोटियां सयाहों की नजरों से ओझल हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए खालिद हुसैन, दुनिया न्यूज, गिलगित। मजीद शहरों का अहवाल एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। मुल्तान में इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट में मुल्तान की टीम ने फाइनल मुकाबले में खानेवाल की टीम को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 गोल से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की। देखेंगे जाम बाबर की रिपोर्ट। मुल्तान ग्राउंड में होने वाले इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल मैच में मुल्तान और खानेवाल की हॉकी टीमें आमने सामने हुई तो दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने ट्रॉफी जीतने के लिए भरपूर जोर लगाया। ताहम मुल्तान टीम के फॉरवर्ड खिलाड़ी मोहम्मद शहद ने खेल के आखिरी मिनट में गोल करके अपनी टीम को इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट का फातेह बना दिया। तमाम खिलाड़ियों ने हमारी बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है, जिसकी वजह से आज हम टूर्नामेंट जीते हैं। इस तरह के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें हमें अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलता है और आगे जाने का चांस मिलता है। बेहतरीन टूर्नामेंट पर जहां खिलाड़ियों की खुशी दीदनी थी तो वहीं ओलंपियन नवीद आलम भी इवेंट के बेहतरीन इनकाद पर फूले नहीं समा रहे थे, जिनका कहना था कि कौमी हॉकी टीम जल्द अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर लेगी। सबसे पहले तो ये है कि आपको हॉकी करनी है, वो एतमाद वापस लाना है जो पाकिस्तान की कौमी खेल का सोसाइटी में था कि माँ बाप कौमी खेल से ऐसे ही मोहब्बत करते थे जैसे वो अपनी औलाद से करते हैं। टूर्नामेंट में कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनकी हौसला अफजाई के लिए नकद इनामात और ट्रॉफियां भी तकसीम की गयी। हार जीत तो खेल का हिस्सा होती है, ताहम टूर्नामेंट में शरीक खिलाड़ियों का कहना है कि इस तरह के मुकाबलों से उन्हें अपनी सलाहियतें दिखाने का भरपूर मौका मिला है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज, मुल्तान। अगर आप चाहते हैं कि आपके मसाइल प्रोग्राम का हिस्सा बने तो अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिए। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो। आप ट्विटर पे भी हमें फीडबैक दे सकते हैं। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।